जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो व्यापार को लेकर के। जैसा व्यापार हर मनुष्य का कर्तव्य होता है, हर मनुष्य सोचता है कि हम व्यापारी बने, व्यापार करें, क्योंकि लोगों को पता है कि व्यापार से आज के युग में अच्छा पैसा लोग अर्जन करते हैं। तो व्यापार समस्या ये आ जाती है, जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यापार को करना चाहता है तो उनके साथ सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये समस्या आती है कि मैं कौन सा व्यापार करूं। इस चीज को लेकर के वो तकरीबन बहुत ही ज़्यादा मानसिक अशांति में रहते हैं और उस समय पर उनको ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी या ऐसे गुरु के पास जाते हैं जो उनका मार्गदर्शन करें और उनको बताएं कि आपको कौन सा व्यापार करना है, जो व्यापार आपके जीवन में फलीभूत होगा। इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, खास तौर पे वो लोग जो अपने व्यापार का कोई नया सेटअप लगाना चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को सबसे पहला नंबर, जो व्यापार का कारक ग्रह है, जो व्यापार करवाता है और व्यक्ति को कुशल व्यापारी बनाता है, यानी इतना बढ़िया व्यापारी बनाता है कि वो अपने वाणी के द्वारा और अपने बुद्धि के द्वारा वो किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में ला करके और वो बेच सकते हैं। इस तरीके का उनको बुध ग्रह बनाता है, क्योंकि बुध ग्रह का दो काम है। सबसे पहला नंबर दिमाग, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, और दूसरे नंबर पे जो आता है वो बुध जो सबसे बड़ा कार्य करता है वो व्यापार यानी वाणिज्य का कार्य करता है। अगर किसी के भी कुंडली में द्वितीय भाव में अगर बुध बैठा हो और नैसर्गिक ग्रह के साथ बैठा हो या अकेले बैठा हो और उसको कोई ऐसा ग्रह ना दृष्टि दे रहा हो जो कि मतलब क्रूर अथवा पापी ग्रह हो, क्योंकि बुध जो होता है वो एक तरीके से सौम्य ग्रह है। इसलिए सबसे पहला नंबर ये देखा जाता है कि बुध के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। द्वितीय भाव आपका क्या है? द्वितीय भाव आपका बैंकिंग का है। द्वितीय भाव आपका जो है जेवर का है, आर्टिफिशियल या सोने का है, कि आदमी के पास में बैंक बैलेंस क्या है, उनके पास में कितने स्वर्णाभूषण हैं, या व्यक्ति की वाणी कैसी है। सर्वप्रथम जब वहां पर बुध बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को दो चीजों का जो व्यापार होता है ये उनको जीवन में बहुत तरक्की करवाता है। सबसे पहला नंबर क्या है कि ऐसे लोगों को बैंकिंग से संबंधित जुड़ करके कार्य करना चाहिए। बहुत सारे लोग कमेटी इत्यादि चलाते हैं, उसमें लोगों का पैसा एकत्रित करते हैं और बाद धीरे धीरे वो लोग जमा करके अपना एक पूंजी तैयार करते हैं, उसी तरीके का है। और दूसरा नंबर है ज्वेलरीज का कार्य। ज्वेलरीज का कार्य जो होता है वो एक तरीके से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गोल्ड का और दूसरा होता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। वो कोई सा भी हो काम कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो उनका व्यापार आता है वो आता है सब्जी का। मतलब ऐसे लोग जो हैं कृषि से उत्पन्न हुआ कोई भी सब्जी, फल फूल इत्यादि, इनका भी व्यवसाय वो कर सकते हैं और इनका व्यवसाय करने से उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि जिनके द्वितीय भाव में बुध बैठा होता है वो सबसे पहला नंबर उनका जो ध्यान होता है वो धन के ऊपर होता है और वो सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में कैसे ढेर सारा धन कमा सकता हूं। तो लेकिन उनके समझ में ये नहीं आता कि मैं किस चीज का व्यापार करूं कि जिस व्यापार करने से हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए और हमारा व्यापार फलीभूत होता रहे।
जैसा आपने देखा कि 2-3 व्यापार मैंने द्वितीय भाव से बताया कि आप इन 3 व्यापार को कर सकते हैं। उसके साथ साथ में क्या होता है कि बुध जो होता है वो कृषि का कार्य भी करता है। अगर बुध, मंगल और शुक्र की दृष्टि अगर द्वितीय भाव पे हो, जैसे बुध बैठा है, शुक्र और मंगल की भी दृष्टि पड़ जाए या वो वहां बैठा है, तो क्या होता है कि मंगल जो होता है वो भूमि होता है और शुक्र जो होता है वो बीज होता है और बुध जो होता है वो कृषि होता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो हैं मशरूम वगैरह या सब्जी का भी खेती करके और खूब बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आज का जो युग है वो कृषि का कार्य भी एक व्यापार है, एक बिजनेस है, और इसको जो भी सोच समझ कर करते हैं वो अपने जीवन में बहुत अच्छा धन कमाते हैं। तो द्वितीय भाव का जो बुध होता है वो बहुत ही अच्छा व्यापार का कार्य करता है और ऐसे लोग जो हैं व्यापार के जरिए धन कमाते हैं और धन कमा करके अपने जीवन को अच्छा तरीके से वो जी सकते हैं। तो इसलिए आप भी अपनी कुंडली को देख सकते हैं कि मेरी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और मैं किस प्रकार का व्यापार करूं। सबसे पहला नंबर क्या है, कुंडली में हमें उन ग्रहों के बारे में जानना होता है कि बुध ग्रह का कार्य तत्व क्या है, वो क्या काम करता है। अगर हमको इस चीज़ का नॉलेज होगा, इस चीज़ की जानकारी होगी, तो हमको पता रहेगा कि हम किस चीज़ का व्यापार करें जिससे हमारे जीवन में कभी भी आर्थिक परेशानियां ना झेलना पड़े। इसलिए बुध की युक्ति देख करके आप कार्य करिए। इसी तरीके से और बहुत सारी जानकारी हम दूंगा, हर घर के बारे में बताऊंगा कि आपको जिस घर में बुध बैठा है कौन सा व्यापार करने से क्या फल मिलेगा, क्या आपका व्यापार फलीभूत होगा। ऐसे बहुत सारी जानकारियां हम आपको देंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।